हेलो गाइस, आप सभी को ज्ञान नीता सिंह ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आज की कथा परमानंद महाराज जी का है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं कि जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है उसका 21 माला का जाप आप रोज करें और ध्यान से जो भी गुरु मंत्र दिया गया उसका भी जाप कीजिए। और जिस किचन में अंडा मांस मछली बने उस किचन का खाना कभी नहीं आपको खाना चाहिए। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई इंसान चुगली निंदा किसी का कर रहा है ना, तो आप अपने कान में रुई डाल के या फिर आप वहाँ से हट जाए या फिर राधा राधा का नाम जाप करें। क्योंकि अगर आप किसी का चुगली करते हैं या चुगली सुनते हैं ना, तो फिर आपको माला जाप करने से भी कोई धर्म नहीं होगा। वो आपके खाते में पाप का ही भागीदारी बनते जाएगा। आगे आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए कि गुरुजी ने कितना प्यार से समझाया है इसके बारे में। कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है। वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पाए। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है, जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप करे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना। नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवत द्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये नाम
संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवान नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं, नाम चल रहा है, यह हमें भव समुद्र से पार ही नहीं भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरतें नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस दिगमांशु बिंबोदय, ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को अभी ये भी चिंता नहीं करने की हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है।